हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू न्यू एकेडमी। आज हम लोग का जेईई मेंस एडवांस के लिए फंक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 12 है। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूलस इक्वलिटी। आज इसके मॉड्यूलस इक्वलिटी पे कांसेप्ट क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस इक्वलिटी। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस इनइक्वलिटी। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूलस इक्वलिटी पर क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूलस इनइक्वलिटी। मीनिंग क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन f(x) जो है वो मॉड में दिया हुआ है, f(x) खुद मॉड में है और वो अगर लेस देन आपका इससे पहले इक्वल्स टू में था, अब क्या करना है आपको, लेस देन a। अगर ये गिवन है तो कौन सा वैल्यू जो आप s के लिए ये आपका इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा, ये हम लोग चेक करने जा रहे हैं। मॉड्यूलस क्या बताता है, मॉड्यूलस का फंक्शन क्या बताता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन काउंट करता है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बता देता है, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ इसका, मॉड्यूलस अच्छा मॉड एक्स अगर लेस देन मॉड एक्स इक्वल्स टू कुछ वैल्यू दिया हुआ कांस्टेंट वैल्यू, सपोज ए गिवन है, उसका मीनिंग क्या हुआ, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। मीनिंग हो गया ओरिजिन से उसका डिस्टेंस। अगर मॉड एक्स आपका ए गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। मीनिंग ये होता है, ये माइनस है प्लस है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसका मीनिंग हुआ, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग क्या हुआ कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इधर अगर राइट साइड में लेते हैं ए के लिए, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। और अगर आप इधर लेते हैं माइनस ए लेते हैं, मॉडल्स में अगर आप माइनस ए लेते हैं तब भी इसका आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में वो पॉजिटिव देगा। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों क्या होता है, मॉडल्स क्या दिखाता है आपका, क्या देता है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस देता है। मीनिंग ये हुआ। अब यहाँ पर क्या है आपका इनइक्वलिटी गिवन है, तो ये कौन सा वैल्यू जो एक्स के लिए ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करे वो चेक करना है। तो इनइक्वलिटी के केस में क्या होता है आपका, फिर से आप इसको लीजिए, तो अगर नंबर लाइन में इसको समझते हैं तो मीनिंग क्या आ रहा है इसका वो समझिए। अगर आप इसे लेते हैं नंबर लाइन पे तो मीनिंग क्या हुआ, ये आपका माइनस ए है, ये आपका प्लस ए है, ठीक है। सपोज ओरिजिन यहाँ पर है। अब क्या है, बोला कि ये फंक्शन मॉड ऑफ दिस मॉड ऑफ f(x) इज लेस देन a। तो x का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, ये मॉड f(x) का, ये f(x) का वैल्यू कहां से कहां के बीच लाई करेगा, कौन सा रेंज तक ले सकते हैं ताकि ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर जाए। तो यहाँ क्या चाहिए हमको, a से लेस चाहिए। मतलब आप किसका मीनिंग क्लियर हो गया कि a से लेस, इक्वल टू भी नहीं है, मतलब a भी नहीं होना चाहिए, a से लेस, तो ये ओपन सर्कल होगा, a इंक्लूड नहीं है। और क्या है, a से राइट साइड अगर जाते हैं तो ये ग्रेटर देन a हो जाएगा, जबकि चाहिए यहाँ पे किसे, लेस देन a चाहिए। मीन्स आपका वैल्यू इधर ही आपका आना है, आपको लेस देन a ही लेना है। इवन a को भी आप नहीं ले सकते हैं, इक्वल्स टू a को भी आप कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर। अब बट यहाँ पर हो जाएगा कि लेस देन a, अगर हम इसे क्रॉस कर जाते हैं, इस साइड आ जाते हैं, माइनस a को भी क्रॉस कर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो तो फिर ग्रेटर देन a हो जाएगा। अगर हम इसे माइनस a को क्रॉस कर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, वो ग्रेटर देन a दे देगा। क्लियर, क्योंकि ये आपका वो पॉजिटिव आंसर, वो मॉड में भी वो नेगेटिव का आंसर क्या देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। सपोज ये आपका -2 है, इधर आपका -3 लेते हैं, -3 लेंगे तो -3 लेस देन आपका -2 हो, ये 2 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि मॉड में वो 3 हो जाएगा ना। अगर आपका f(x) का वैल्यू यहाँ पर -3 रखते हैं, ठीक है, और a सपोज आपका a का वैल्यू क्या है आपका 2 है सपोज, तो इस केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पर -3 रखते हैं और यहाँ लेस देन a है, लेस देन a मीन्स यहाँ सपोज a का वैल्यू 2 था, तो इस केस में क्या होगा, 3 लेस देन 2, ये ट्रू होगा, नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका a से उधर ही रखना है वैल्यू, आप x को a से ग्रेटर, -a से ग्रेटर और लेस देन a रखने पर ये इनइक्वलिटी आपका सेटिस्फाई करेगा। मीनिंग ये हो रहा है। क्लियर, मतलब आपका ये रेंज होना चाहिए कहां से कहां तक, -a से ग्रेटर एंड लेस देन a। ये f(x) का वैल्यू क्या होना चाहिए, f(x) का वैल्यू होना चाहिए f(x) लेस देन आपका ग्रेटर देन -a एंड f(x) ग्रेटर देन लेस देन प्लस a, f(x) लेस देन प्लस a, f(x) लेस देन प्लस a, a से लेस -a से ग्रेटर, ये दोनों का इंटरसेक्शन आपका आंसर देगा, -a से ग्रेटर, a से लेस। क्लियर।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये मीनिंग हुआ अगर मॉड एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन है तो रेंज क्या होना चाहिए, माइनस एफ एक्स क्या ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए, लेस देन ए होना चाहिए, तब के बीच इसी बीच में ये इनइक्वालिटी ट्रू होगा। क्लियर। अब सेकंड केस क्या है, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन ए कहा जा रहा है, ग्रेटर देन ए, तब कहां से कहां रेंज लेंगे वो समझिए। इस केस में क्या होगा, नंबर लाइन से फिर से समझते हैं, ये सबसे बेस्ट होता है कि नंबर लाइन से इस चीज को समझिए। ये माइनस ए, ये 0, ये प्लस ए, ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब चाहिए क्या, कौन सा एक्स के लिए कहां से कहां तक ले सकते हैं ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, यहाँ चाहिए आप क्या, ग्रेटर देन ए चाहिए। तो ऑब्वियस बात है यहां से यहां के बीच आप रख ही नहीं सकते वैल्यू। एक्स को हमेशा या तो उस साइड जाना है, इससे ग्रेटर लेना है, या फिर माइनस ए से लेस लेना होगा, तब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा। ए से ग्रेटर लेंगे तब ये आपका ग्रेटर देन ए आएगा, माइनस ए से लेस लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन ए आएगा। इंप्लाइज क्या हो गया, इसका नहीं हो गया कि एफ एक्स का वैल्यू आपका ग्रेटर देन, यहाँ पर क्या है, लेस देन माइनस ए होना चाहिए, और एफ एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन प्लस ए होना चाहिए। ये दो वैल्यूज के लिए ही आपका यहाँ पर देखिए एंड था, ये दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, और या तो माइनस ए से लेस लीजिए तब ये सेटिस्फाई करेगा, या फिर माइनस ए से ग्रेटर लीजिए तब ये सेटिस्फाई करेगा, तब आपका ये इनइक्वालिटी सब रहता है। और या तो मीन्स और, इसलिए यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, आपको रखना क्या है, माइनस ए से ग्रेटर एंड माइनस ए से लेस, और नहीं एंड माइनस ए से लेस, ये दोनों के बीच ही रखना होगा, मतलब इसका इंटरसेक्शन होगा, इसलिए एंड, इसमें और। तो इस वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट को क्लियर करके ये अगर माइंड में रखते हैं तो कोई भी आपका इनइक्वालिटी होगा मॉडुलस फंक्शन में, उसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दो चीज को अगर माइंड में आप क्लियरली कंसेप्ट को क्लियर रखते हैं तो, कि अगर मॉड एक्स का वैल्यू अगर मॉड ऑफ एफ एक्स अगर लेस देन ए है तो एफ एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए होना चाहिए एंड लेस देन प्लस ए होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं कैसा, ना एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए, ये लिख सकते हैं। क्लियर, ये और ये मीनिंग एक ही है, माइनस ए से ग्रेटर लेस देन ए। क्लियर। अगर इक्वलिटी दिया रहता है तो क्या चेंजेज आएगा, सिर्फ इक्वल्स टू साइन आएगा, सिर्फ इक्वल्स टू साइन आएगा उसमें, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा, और कोई चेंजेस नहीं होता उसमें, ए और माइनस ए इंक्लूड होगा। इसका क्या है, इसमें आपका यही लिखना है, ये जो इक्विवेलेंट लिखा गया है इसमें, या सेम वही रहना है, इसमें और कुछ कर नहीं सकते आप। एफ एक्स लेस देन माइनस ए और एफ एक्स ग्रेटर देन प्लस ए। तो इस लॉजिक से हम लोग इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इसको और एक वे है सॉल्व करने का, प्रूव करने का, वो हम लोग ये चार, इसको आप इस लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस लॉजिक का, ये कंसेप्ट को क्लियर रखते हुए। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसका 4 फॉर्मूलाज भी होता है जो डिराइव करके हम समझाने वाले हैं, उसका अप्लाई करके भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट आपका 4 फॉर्मूलाज क्या है। अब जो फॉर्मूला वो देखते हैं, क्या फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। हम लोग देखिए, फर्स्ट है अगर मॉड एक्स लेस देन ए है, लेस देन ए है, इंप्लाइज एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए। ये एक फॉर्मूला हो गया, आप डायरेक्ट इसके क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, मॉड एक्स अगर लेस देन इक्वल्स टू ए है, इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू प्लस ए। बस चेंजेस क्या है, इसमें इक्वल्स टू नहीं था, इसमें इक्वल्स टू है, इतने डिफरेंस है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड है आपका मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, इंप्लाइज एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन आपका माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए, ये होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, अगर मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इंप्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। जस्ट अभी जो डिस्कस किया एफ एक्स के टर्म में, वो अभी एक्स के टर्म में है, आपका सेम है। आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ये 4 फॉर्मूला जैसे फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, मतलब ये इतना आया कैसे, इसको भी समझा। वो तो नंबर लाइन से क्लियर हो ही गया था कि वो मॉड एक्स अगर लेस देन ए है, एफ एक्स अगर मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए है, तो एक्स एफ एक्स जो होता है ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए प्लस ए होता है, उसका रेंज उतना होता है, वो तो नंबर लाइन से क्लियर हुआ। ऐसे इसका प्रूफ भी हो सकता है। देखिए प्रूफ कैसे होगा। फर्स्ट अगर हम लोग प्रूव करना चाहते हैं मॉड एक्स लेस देन ए इंप्लाइज एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए, ये कैसे प्रूव होगा देखिए। अब क्या बस क्या हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो दैट
मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, -x होता है, ठीक है, जब x लेस देन 0 एंड प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मॉड x का डेफिनेशन है। अब एक यहाँ पर क्या है, लेस देन 0 के लिए कुछ अदर वैल्यू है, ग्रेटर देन के लिए, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपको केस लेके एज्यूम करके चलते हैं। चलिए केस 1 लेते हैं। केस 1 क्या होता है, दो कंसेप्ट आपका आ गया, दो केस आ गया। जब व्हेन x लेस देन 0, इस केस में एक बार लेंगे, एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। जब x लेस देन 0 है तो इन दिस केस मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स इक्वल्स टू -x है। मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, -x है। देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या था, नाउ क्वेश्चन था आपका मॉड एक्स लेस देन ए। अब यहां से लेते हैं हम, मॉड एक्स अगर लेस देन ए है तो वहां से लीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। मॉड एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे हम, -x से, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में मॉड एक्स का वैल्यू -x है, तो हो जाएगा -x लेस देन ए। अब माइनस से मल्टीप्लाई करके x का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करते हैं तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। अब क्या करना, लेकिन आप क्या, वहां पर आपका आया x ग्रेटर देन -a, बट आपका यहाँ पर क्या है, x लेस देन 0 के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन है, उसको लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए -∞ +∞, या आपका -a, या आपका 0। यहाँ क्या बताया जा रहा है, x लेस देन 0, x 0 को इंक्लूड नहीं करना है और लेस देन लेना, तो ये इस साइड जाएगा। यहाँ बोला क्या बोला रहा कि x ग्रेटर देन -a को इंक्लूड नहीं करना है और ग्रेटर लेना, तो इस साइड जाएगा। इंप्लाइज क्या जाएगा, x हो जाएगा ग्रेटर देन -a लेस देन 0। ये आपका दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्लियरली यहाँ विजिबल है कि ये -a to 0 आपका ये हो गया, आपका इंटरसेक्शन हो गया दोनों का, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट केस हुआ, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए सॉल्यूशन ये हुआ, जब x लेस देन 0 है तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, x ग्रेटर देन -a लेस देन 0 होना चाहिए आपका, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगा इस केस के लिए, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 जब लेंगे, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दिस केस मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, +x होगा। इस केस में मॉड एक्स का वैल्यू क्या होगा, +x होगा। नाउ अब आपके पास क्या था क्वेश्चन था मॉड एक्स इज लेस देन a, इंप्लाइज क्या होगा, x मॉड एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, +x से, तो लेस देन a हो गया। बट आप क्या ले रहे हैं, यहाँ पर आपका कंसीडर किया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना होगा। तो ये -∞, ये +∞, आपका ये 0, ये आपका a। यहाँ क्या बोल रहा है, x आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 को इंक्लूड करना है और राइट साइड जाना, ग्रेटर लेना है। और इसमें क्या आया है आपका, x लेस देन a आया है। लेस देन मतलब x ओपन में रहेगा, मतलब यहाँ पर a इंक्लूड नहीं करना है, और लेस देन मीन्स आपका इस साइड आना है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर इंटरसेक्शन रीजन कौन हो गया, 0 to a, 0 को इंक्लूड करना है, a को इंक्लूड नहीं करना है। इंप्लाइज हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a। ये हो गया सेकंड केस के लिए आपका सॉल्यूशन निकला। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन a, क्लियर। अब समझते हैं इसका, दोनों का मर्ज करके आंसर लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 को मर्ज करते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं अपना, बनाते हैं। देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या हो रहा है, देखिए फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है ना, फिर से नंबर लाइन लीजिए, चारों जो यहाँ पर आपका 1 और 2 में जो वैल्यूज आया है उसको कंसीडर कीजिए। क्या क्या आया है आपका, 1 में आया था -a 0, इसमें 0a, तो 3 वैल्यूज मिल रहा है, -a 0 +a, क्लियर। फर्स्ट में सॉल्यूशन क्या है, -a to 0, लेकिन दोनों ओपन में, ये भी ओपन सर्कल, ये भी ओपन सर्कल, यहां से यहां तक आपका सॉल्यूशन फर्स्ट केस में। सेकंड में क्या बोल रहा है, x को ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब x को इंक्लूड करना, मतलब 0 को इंक्लूड करना है, लेस देन a लेना है, 0 को इंक्लूड कीजिए और लेस देन a लीजिए, मतलब यहां से यहां तक, क्लियर। तो अब क्या है, यहां से एक में आया था कि -a के 0 to 0 के भी बीच लेना है, 0 इंक्लूड करना नहीं था। इस केस में क्या है, 0 को इंक्लूड करना है, अप टू a तक लेना है। तो लोग मर्ज कर लेंगे तो क्या हुआ, बीच में 0 को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, जब 0 लेना ही है तो डायरेक्ट हम -a to +a ले सकते हैं। इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 x क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू +a।
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, इक्वल टू नहीं है सॉरी, इक्वल टू नहीं था आपका, ये होगा एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग प्रूव कर सके क्वेश्चन को, ये जो इक्वलिटी का फॉर्मूला जो हम लोग यूज किए, दस हम बोल सकते हैं दस इफ मॉड एक्स क्या है लेस देन अगर ए है, देन एक्स क्या होना चाहिए, देन एक्स होना चाहिए एक्स ग्रेटर देन माइनस ए एंड लेस देन ए प्लस होना चाहिए। अगर आपका मॉड एक्स लेस देन है तो एक्स का रेंज क्या होना चाहिए, एक्स कहां से कहां तक ले सकते हैं यहाँ पर ना, एक्स ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए होना चाहिए। क्लियर, इस वजह से हम आपको ये अगर याद रखता है रखना है आपको, और डायरेक्ट फॉर्मूला में मतलब ये क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर लेना है, या फिर जो नंबर लाइन का कंसेप्ट है उसे भी आप डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, एक और प्रूफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या था, एक जैसे अगर इसको प्रूव करते हैं एक्स ग्रेटर देन मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, इंप्लाइज एक्स क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए। ये कैसे प्रूव हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए आपका क्या है ना, वी नो दैट मॉड एक्स अगर इक्वल टू क्या होता है माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन जीरो होता है, प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। इसमें भी दो केस लेते हैं। केस वन के लिए क्या हो रहा है ना, व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो इन दिस केस मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स इक्वल्स टू आपका प्लस एक्स है। नाउ क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन था मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, इंप्लाइज मॉड एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एक्स से रिप्लेस करेंगे, प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे, वो क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। बट अब क्या एज्यूम किया है, पहले ही स्टार्टिंग में आप क्या लिए हैं कि एक्स आपका यहाँ पर लेस देन जीरो होना चाहिए, तो अब दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपका जीरो, ये आपका ए को इंक्लूड करना है, ए से ग्रेटर मीन्स राइट साइड जाना है। और यहाँ क्या बताएगा एक्स लेस देन जीरो, जस्ट ए मिनट थोड़ा सा चेक कीजिए। यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, एक्स लेस देन जीरो लिया गया, इन दिस केस मॉड एक्स इतना हो गया, मॉड एक्स वालों प्लस एक्स हुआ, सॉरी लेस देन था तो माइनस एक्स होगा, सॉरी माइनस एक्स होगा, बट यहाँ रिप्लेस करेंगे किससे माइनस एक्स से, माइनस एक्स को यहाँ पॉजिटिव करना तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या था एक्स लेस देन जीरो ले रहे थे, उसमें क्या होता है माइनस एक्स होता है, तो मॉड एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। अब क्वेश्चन क्या था आपका, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए था, मॉड एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लिए। अब क्या हो गया ये लेस देन, अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्या, बट आप क्या लिए हुए हैं एक्स लेस देन जीरो लिए। अब दोनों का इंटरसेक्शन चेक कीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बोला गया है कि एक्स लेस देन जीरो, मतलब ये ओपन सर्कल होगा और लेस देन इस साइड आना है। इसमें क्या आ रहा है एक्स ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इंक्लूड करना है और लेस लेना है, मतलब यहाँ लेना है, तो क्या मिला इंटरसेक्शन आपका, ये फिर से मिस्टेक हो रहा है आपका, यहाँ माइनस ए है, ये माइनस ए है, जस्ट ए मिनट, ये माइनस ए है, तो इसमें क्या होगा, नंबर लाइन को ठीक से लीजिए, देखिए ये आपका माइनस ए है, तो ये हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ ले रहे हैं हम लोग वैल्यूज, देखिए यहाँ पर क्या है लेस देन इक्वल्स, यहाँ जो आया है वो एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस है, मतलब इसे इंक्लूड करना है और टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जाना है अप टू माइनस इन्फिनिटी। इसमें क्या है एक्स लेस देन जीरो होती है, आपका ओपन सर्कल में रखेंगे और लेस देन लेंगे, मतलब इस साइड आएंगे, तो इंटरसेक्शन क्या मिल गया माइनस ए टू इन्फिनिटी, मतलब क्या हो गया इंप्लाइज एक्स क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। ये फर्स्ट केस के लिए सोल्यूशन आया, ये जब एक्स लेस देन कंसीडर किए तो सोल्यूशन क्या आया एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए। नेक्स्ट चेक करते हैं आपका सेकंड केस के लिए, केस टू ना व्हेन आपका एक्स ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इन दिस केस मॉड एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स इक्वल्स टू प्लस एक्स है। इस केस में क्या होगा मॉड एक्स का वैल्यू प्लस एक्स होगा। नाउ आपके पास इनइक्वालिटी क्या था, आपके पास था मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए था, यहाँ रिप्लेस करेंगे किससे प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाएगा। बट अब क्या कंसीडर किया है स्टार्टिंग में कि आपका x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन फिर से लीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी, ये जीरो ये प्लस है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू इंक्लूड करना है और राइट साइड जाना है, ग्रेटर देन है। इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या मिला आपको x इंक्लूड करना, एक a इंक्लूड करना है और ग्रेटर देन लेना है, राइट साइड ही जाना है। तो इंटरसेक्शन आपको क्लियर आपको मिल रहा है कि ये रीजन आपका इंटरसेक्शन रीजन हुआ, इंप्लाइज क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू a हो गया। ये सेकंड केस के लिए आपका
आपका सॉल्यूशन निकला। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2 दोनों का अगर मर्ज कर पाते हैं, देखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फिर से नंबर लाइन लेते हैं और मर्ज करते हैं दोनों को। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 देखिए क्या मिल रहा है आपका, नंबर लाइन लीजिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ क्या क्या है आपका, जीरो है, जीरो है, एक में था आपका माइनस ए, सॉरी यहाँ पर देखिए ये माइनस ए है, नेक्स्ट आपका जीरो है, फिर प्लस ए है। केस 1 में क्या आया था, इसका सॉल्यूशन था x लेस देन इक्वल टू माइनस ए, लेस देन इक्वल टू मतलब ये माइनस ए को इंक्लूड करना और लेस लेना, इस साइड जाना है। और इसमें क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, मतलब ये इंक्लूड करना और राइट साइड जाना है। तो आपका क्या हुआ, मर्ज तो नहीं हुआ लेकिन दोनों का आपको इंक्लूड करके आंसर देना, ये नहीं कि यहाँ इंटरसेक्शन लिखना है, इंटरसेक्शन देने जाएंगे तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन नहीं लेना आपको, ये और ये। ठीक है, ये दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। इंप्लाइज क्या हो गया, x जो हो गया फ्रॉम 1 and 2, x क्या हो गया, x ग्रेटर देन आपका लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, ये आपका सॉल्यूशन निकला इस केस में। ठीक है, तो ये मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x आपका लेस देन इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व फॉर x मॉडुलस में, मॉड में आपका 4 - 3x लेस देन इक्वल्स टू हाफ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या आपका क्वेश्चन गिवन है, मॉड में 4 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2, ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? अब यहां पर ध्यान क्या देना है कि हम लोग क्या जानते हैं कि fx अगर लेस देन इक्वल्स टू a है, हम लोग इससे पहले समझ चुके हैं कि अगर fx का वैल्यू मॉड fx अगर लेस देन इक्वल्स टू a है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये माइनस ए टू प्लस ए लेस देन मतलब x का fx का वैल्यू क्या a से लेस होना चाहिए, तो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, यहां से यहां के बीच, यहां इंक्लूड भी करना है, इक्वल टू 0 है इसलिए इक्वल टू गिवन है, तो सॉरी अगर fx का वैल्यू मेरा a से लेस एंड माइनस ए से ग्रेटर रखेंगे तो इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमको a से लेस चाहिए, a से लेस के लिए इधर ही रखना होगा और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में -a से ग्रेटर रखना होगा, इधर जाना होगा। अगर इधर लेते हैं तो वो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया कि fx का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो लेस देन इक्वल्स टू -a और आपका fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस ए होना चाहिए, ये आपका सोल्यूशन होना चाहिए। क्लियर? और नहीं सॉरी यहाँ पर एंड होगा, यहाँ एंड होगा। ठीक है, एंड। क्लियर? तो आप ये भी जानते हैं कि सिंस मॉड x अगर लेस देन इक्वल टू a है तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू प्लस ए होना चाहिए। जस्ट ये और ये मीनिंग सेम है, इसका मीनिंग भी यही हो गया कि fx ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू प्लस ए, मीनिंग सेम हो गया। क्लियर? तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -a लेस देन इक्वल टू प्लस ए होना चाहिए। क्लियर? अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। आपका x का काम कौन कर रहा है, जो मॉड के अंदर में है वो टोटल आपका x है, और a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इंप्लाइज क्या जाएगा, ये जो 4 - 3x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपका 1/2 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू क्या जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस इक्वल्स टू +1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। क्लियर? ये जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस है, लेस देन इक्वल टू प्लस है। x कौन है, मोड के अंदर में जो है वो पूरा ही x है आपका। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हम लोग इनइक्वालिटी में सॉल्व करना जानते हैं, किस वजह से करते हैं, यहाँ पर x को फ्री करना, मतलब क्या हुआ, x के साथ जो भी उसको हटाना है ताकि यहाँ पर आंसर आपका x के टर्म में ना देना है, तो यहाँ पर 4 भी हटाना है, 3 को भी -3 को भी एलिमिनेट करना है। तो क्या करेंगे, 4 कैसे एलिमिनेट होगा, यहाँ +4 है तो तीनों में -4 कर देते हैं। चलिए ये हो जाएगा -1/2 हो गया, प्लस -4 करना होगा, ये -4 हो गया, ये 4 - 3x -4 हो गया, या 1/2 -4 हो गया। यहाँ की क्या मिल रहा है, -8 -1 तो -9/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3x, ये हो जाएगा -7/2 हो जाएगा, -7/2। क्लियर? अब क्या करना है, -3 को हटाना है, तो -3 को हटाना मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो -9/2
इंटू क्या जाएगा, ये डिवाइड करना मतलब आपका 1 हो रहा है, तो ये या ऐसे भी लिख सकते हैं -9/2 है आपके पास, और आप क्या कर रहे हैं -1/3 से -1/-3 से डिवाइड कर रहे हैं, आप -3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप इसे रख सकते हैं, लिखने का पैटर्न ये भी कर सकते हैं दिखाने के लिए। क्लियर? तो इससे डिवाइड हुआ, यहाँ पर क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये लेस था, अब क्या जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ -3x/-3 हो गया, यहाँ भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ये जाएगा -7/2 हो गया इंटू 1/-3 हो गया। क्लियर? जब भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। अब क्या दे रहा है, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका +3/2 हो जाएगा, +3/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, यहाँ ओनली x हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये हो जाएगा 7/6। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ लिखने का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा, x अगर >2 है, <5 है, तो इसको लिखने का पैटर्न यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में, ग्रेटर वैल्यू राइट साइड में। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं, मीनिंग तो सेम है। अगर इसे लिखा जाए आपका x आपका यहाँ हो जाएगा आपका <5, और ये हो जाएगा आपका 2, इसका मीनिंग तो सेम है, x <2 बट <5, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है लिखना। तो इसे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो इसमें लिखेगा क्या फाइनली x यहाँ लिख लेते हैं। चलिए, आपका स्पेस है यहाँ पर, जब चलिए यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, इसको आप अच्छी ये बेटर मतलब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें लिखते हैं, तो x 7/6 से ग्रेटर होगा, <= आपको हो जाएगा 3/2। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप दिखाया गया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किए तो ये साइन चेंज किए, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हम लिख के दिखा देते हैं बात को, क्या बोलना चाहे कि आपके पास क्या था, आपके पास ये था आपका -9/2 आया था, यहाँ -3x था, और यहाँ आपका -7/2 था, ये आपके पास था। हमें क्या करना था, -3 से डिवाइड करना था, तो आप डायरेक्ट -3 से डिवाइड कीजिए, लेकिन ये जो है वो इस साइड लिख दीजिए, इसे रिवर्स कर दीजिए, एक ही स्टेप पे कर सकते हैं। ये यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, मीनिंग एक ही हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -7/2 इंटू माइनस आपका 1/-3, यहाँ हो जाएगा -3x बाई आपका -3, यहाँ हो जाएगा -9/2 इंटू आपका 1/-3, मीनिंग सेम हुआ। आंसर क्या देगा आपका, ये हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 3/2। जो आंसर यहाँ आया वही सेम है यहाँ पर आया। अगर आप इनइक्वालिटी चेंज नहीं भी कीजिएगा, नहीं भी करिएगा, करना भी नहीं चाहिए, जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा गया कि हो क्या रहा है, बट एक्चुअल वे क्या है आपका टाइम सेव करने के लिए जस्ट ये स्टेप में डायरेक्ट लिखिए। नेगेटिव से डिवाइड किए, ये इधर लिख दिए, उधर लिख दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, जस्ट इंटरचेंज कीजिए इसको, ये चला जाएगा उस साइड, ये चला जाएगा इस साइड, जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़े तो इस केस में डिवाइड किए तो ये आपका आंसर आया। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू तब हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट में 7/6 से लेकर 3/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 7/6 to 3/2। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 7/6 क्लोज ब्रैकेट कॉमा 3/2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x मॉडुलस में आपका 2x-1/x-1 ग्रेटर देन 2। चलिए इसको हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि fx अगर मॉड ऑफ fx अगर ग्रेटर देन आपका a है, इंप्लाइज कौन सा ये सेटिस्फाई करेगा, x ग्रेटर देन a चाहिए, मतलब आपका नंबर लाइन से अगर समझते हैं क्या मीनिंग हो गया इसका कि ये -a प्लस a से मॉड f अगर मॉड fx इज ग्रेटर देन a मीन्स क्या हुआ, x आपका इस साइड लेना होगा, मीन्स ग्रेटर देन a लेना होगा, तब के लिए सेटिस्फाई करेगा, और -a से लेस लेना होगा, क्योंकि उस केस में ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, a से ग्रेटर होगा, तो -a से लेस लेना होगा या फिर a से ग्रेटर लेना होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है, आपका fx का वैल्यू जो है, fx का वैल्यू जो है वो लेस देन आपका -a और fx का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन +a होना चाहिए, तब के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है। ये पहले हम लोग समझ चुके हैं, सिर्फ यहाँ अप्लाई करते हैं। आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हम लोग डायरेक्ट लिख चुके हैं, मीनिंग यही है जो लिखा गया है। देखिए वी हैव, क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 2x-1/x-1 ग्रेटर देन आपका 2 है, ठीक है, ये गिवन है, ठीक है, ग्रेटर देन 2। तो चलिए आप ये जानते हैं फॉर्मूला कि सिंस
मॉड एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन ए है इंप्लाइज एक्स क्या होना चाहिए लेस देन इक्वल टू लेस देन माइनस ए इक्वल टू नहीं है सॉरी लेस देन माइनस ए और सॉरी लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर लीजिएगा, फॉर्मूला याद कीजिए या कंसेप्ट याद कीजिए, एक ही मीनिंग हुआ। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए तो एक्स क्या होना चाहिए लेस देन माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन प्लस ए के लिए ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। तो बस आपके पास क्या है, ये टोटल आपका एक्स है, मॉड के अंदर में जो टर्म है पूरा आपके लिए एक्स है, ठीक है। तो आपका 2 ए होगा, इंप्लाइज क्या हो गया, इंप्लाइज आपका 2 सॉल्यूशन निकालना होगा इसको, 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज लेस देन माइनस 2 होगा, ये होगा आपका एक बार, ठीक है। और लेस देन माइनस 2 और आपका 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन आपका प्लस 2, जो यहाँ पर लिखा गया सेम वो चीज उतारा गया है यहाँ पर, सेम x का काम कौन कर रहा है, ये a का काम कर रहा है आपका 2, तो x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन प्लस a, तो ये आपका अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, दोनों को मर्ज करके लिखना है। चलिए देखते हैं, पहले आप इसे लेते हैं नाउ, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन क्या है माइनस 2 है आपका। तो ये सॉल्व करने का क्या तरीका हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम इक्वेशन में लोग जानते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। माइनस 2 किधर लाइए पहले, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा लेस देन 0। एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2 हो जाएगा बाय आपका क्या हो गया x माइनस 1 लेस देन 0, ये आपका आ गया। इसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसे रब कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस लेते हैं पहले, इसका व्यूज नहीं है, ये हम समझा चुके हैं आपको। चलिए अब क्या है आपके पास आया है 2x प्लस 2x 4x, ये हो गया 4x और ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 मीन्स माइनस 3 बाय क्या है बाय x माइनस 1 है लेस देन 0 है आपके पास, ठीक है। पहले इस केस को लेके चल रहे हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में क्या है आपका, इसको सॉल्व करने क्या है, राइट मोस्ट साइड 0 है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये भी कब से क्या होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया आपका 3/4 और 1, तो ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए इसको 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/4, ये हो गया 1, तो 3/4 क्या हो गया 1 से लेस हो गया, तो पहले 3/4 हो जाएगा फिर 1 आएगा, सब ओपन सर्कल होगा क्योंकि इक्वल्स टू है नहीं, ठीक है। 1 तो आपका ओपन होना ही है, क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 कभी हो नहीं सकता। चलिए अब राइट मोस्ट साइड क्या है प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो प्लस माइनस प्लस हो गया। अब हम लोग चेक किसके लिए कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं लेस देन 0, लेस देन कहाँ मिल रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, इंप्लाइज क्या हो गया x ग्रेटर देन 3/4 लेस देन 1 हो गया, x ग्रेटर देन 3/4 लेस देन 1। तो इस केस में आपका सॉल्यूशन ये आया। अब सेकंड केस लेते हैं ये वाला, इसे सॉल्व करते हैं। ऑल्सो आपका क्या है यहाँ पर 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आपका प्लस 2 है, 2 के इधर लाते थे क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। एलसीएम लीजिए तो क्या जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये क्या हो गया 2x कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा ये 1 बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ऊपर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, आपका डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, और यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म हो गया a बाई बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पर देखिए आपको याद होगा, आप पढ़े होंगे a बाई बी ग्रेटर देन 0, a बाई बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ दोनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। तो यहाँ पर a के बारे में जानते हैं, a क्या है a1 है, मतलब a ग्रेटर देन 0 है, a का साइन भी हम जानते हैं। तो क्या बताया गया कि a बाई बी अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए। यहाँ पर a का साइन भी जानते हैं कि a पॉजिटिव है, इंप्लाइज b क्या होना चाहिए b भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 1 हो गया, क्लियर, x ग्रेटर देन 1 हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। चलिए अब इसे हम ये करते हैं, दोनों का मर्ज कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको सोल्यूशन, देखिए थोड़ा सा रब करते हैं, यहाँ पर आपका सोल्यूशन मिलेगा आपका फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल रहा है देखिए, एक नंबर लाइन लीजिए
और 1 और 2 को ले जितना है वो सब क्रिटिकल पॉइंट को लेते हैं। 3/4 1 और 1 ही है आपका, 3/4 है, 1 है और आपका और कुछ नहीं, जस्ट 1 है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ बताया गया 3/4 to 1, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेना है, दोनों ओपन सर्कल, ठीक है। फर्स्ट केस में आया था, ऐसे बोला ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ भी ओपन सर्कल है, मतलब 1 को इंक्लूड नहीं करना, यहाँ से राइट साइड जाना है। तो दोनों का मर्ज कर देंगे, क्या आएगा आपका आंसर फ्रॉम 1 and 2। आपका सॉल्यूशन सेट जो होगा इस केस में, सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा 3/4 ओपन ब्रैकेट में 3/4 to 1 यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity, मतलब ये भी लेना है, ये भी लेना है, बट 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, दोनों में ओपन था, यहाँ भी 1 इंक्लूड नहीं करना, यहाँ भी नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पता चल जाता है कि 1 क्या कहाँ से आ रहा है आपका, 1 क्रिटिकल पॉइंट डिनोमिनेटर में है, तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 3/4 to 1 यूनियन 1 to infinity। तो इस वजह से इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज का लेक्चर को कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।